प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 8 में परमेय संख्याओं का गुणा सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। परमेय संख्याओं का गुणा, जैसा कि देखिए मैंने लिख रखा है, यदि P/Q और R/S दो परमेय संख्याएं हों तो, यानी एक P/Q परमेय संख्या है, जैसे 3/5 हो सकती है। R/S दूसरी परमेय संख्या है, 7/8 हो सकती है। तो इन दोनों परमेय संख्याओं का गुणा करने का क्या नियम है। इस तरीके से दोनों परमेय संख्या मिली तो अंश की गुणा अंश में, दोनों परमेय संख्याओं में जो अंश हैं उन अंश की गुणा आपको अंश से कर देनी है और हर की गुणा आपको हर से कर देनी है। उसके बाद हम इस जो भी उत्तर आएगा उसे सरल कर लेंगे, यदि सरल हो सकता है तो, और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। गुणा करते समय हम पहले भी यहाँ पर भी सरल कर सकते हैं, उसके बाद गुणा कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। एक उदाहरण है हमारे पास 5/-7 गुणा -13/6। ठीक है, तो इसमें आपको अंश की अंश में गुणा करनी है और हर की हर में गुणा करनी है। देखें, 13 की गुणा हम 5 में करेंगे तो 13×5 = 65, और चिन्ह देखिए यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस। इसी तरीके से हर में एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस, 7×5 = 35 और 7×6 = 42। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया -42। अब यहाँ पर हम माइनस माइनस से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर हो गया 65/42। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण देखें, -2/3 गुणा -51/4। ठीक, देखिए सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं। अंश की अंश में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस की गुणा क्या हो गई, प्लस, और 2 की गुणा 51 से हो जाएगी, 2 एकम 2 और 2×5 = 10। हर में क्या आ जाएगा, 3 और 4 की गुणा हो जाएगी, 3×4 = 12। अब ये देखिए 2 से कट सकता है, 2×6 = 12 और 2×5 = 10, 2 एकम 2। 3 से भी कट सकता है ये, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3×7 = 21। यानी कि उत्तर हमें मिला ये 17/2। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, पहले हमने गुणा करा ली, उसके बाद इसे सरल कर लिया। इसमें हम ये भी कर सकते हैं, -2/3 गुणा -51/4। पहले हम इसे सरल ही कर लें। ठीक है, क्या करें, 3 से काट लें इसे, 3 एकम 3 और 3×7 = 21, और यहाँ काट लें 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ आपके पास बचा केवल माइनस का 1 और नीचे 1 बचा। यहाँ बचे -17 और बटे में 2 बचे। तो अंश अंश कितना हो गया, अब यहाँ -1 की गुणा -17 से होगी, तो ये होगा +17, और 2 की गुणा 1 से होगी, 2 एकम 2, 17/2। इस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं। आइए उदाहरण नंबर देखते हैं 3। तीसरा प्रश्न समझते हैं कैसे करके होगा। इसमें इन्होंने दिया है 49/39 गुणा -26/14। तो देखिए गुणा जब हम सीधे सीधे करेंगे तो हमारी गुणा यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है कि हम पहले इसे थोड़ा सरल कर लें और सरल करने के बाद गुणा कर लें। देखिए गुणा में अब अभी जैसे पिछले प्रश्न में बताया था, इस हर से इस अंश को भी काटा जा सकता है
और इस हर से इस अंश को भी काटा सकता है। तो देखिए यहाँ से काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49। ठीक। अब यहाँ देखिए 13 से काटे, 13 तियाँ 39 और 13 दूनी 26। तो इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया 7/3 और इधर हमारा बचा ये -2/2। 2 और 2 बचे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इसे भी काट सकते हैं। ये अंश में है, ये हर में है, तो सिर्फ कितना रह गया -1/1। अब आप सीधे सीधे गुणा करा लें इसकी, 7 एकम 7 माइनस का 7 और बटे में 3। इस तरीके से देखिए, वीडियो में नहीं देखा, छूट गया। यहाँ 2 से 2 जब कट गए तो 7/3 ये आपका जो सरल होने के बाद बचा, यहाँ 1/1 -1/1 बचा। अब आप गुणा करा लें, उत्तर हो जाएगा। सीधे भी गुणा करा सकते हैं, बाद में काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप अभ्यास 1D, इसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अभ्यास 1D सीधे सीधे गुणा है, बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। पहला प्रश्न देखते हैं हम इसका, अभ्यास 1D का। -9/8 गुणा -32/3। तो देखिए ये 3 है और यहाँ 9 है, सीधे सीधे काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 एकम 8, 8 चौक 32। क्या बचा इधर हमारे पास, -3/1 गुणा -4/1। अंश की अंश से गुणा करा लेते हैं तो 3 चौक 12 हो गए, 1 की 1 से गुणा हो गई तो 1, यानी कि 12/1 को हम क्या लिखेंगे, 12। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। इसका अब आप दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है -32 गुणा -7/36। तो देखिए इसे हम जरा इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तभी ये क्या बन जाएगी, परमे संख्या बन जाएगी। अब आप इसे सरल कर लें। देखिए 7 से तो कुछ नहीं कट रहा, यहाँ ये 2 से कट सकते हैं। ठीक है, तो काट लीजिए इन्हें धीरे से। 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18। ठीक। अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ बचा आपका -8/1। देखिए माइनस का और 8/1 बचा, यहाँ बचा -7/9। अब इनकी आप गुणा करा लो, तो 8 सत्ते 56, माइनस माइनस प्लस, और 9 एकम 9। ठीक। तो 56/9 ये आपकी परमे संख्या आ गई और ये उत्तर हो गया। ठीक। तो आप यहाँ देख भी रहे हैं, संबरक नियम की जो बात करी थी जोड़ और घटाने में हमने, तो यहाँ पर देखिए 2 परमे संख्याओं की जब आप गुणा कर रहे हैं तो आपको एक परमे संख्या ही प्राप्त हो रही है, यानी कि परमे संख्याएं जो हैं गुणन में संबरक नियम का पालन करती हैं। जो भी नियम आपको बताए गए थे, संबरक, क्रम विनिमय, सहचर्य, उनको आप उदाहरण जो देख रहे हैं उनमें देख सकते हैं लागू हो रहे हैं। तो गुणा में परमे संख्याएं जो है सहचर्य नियम का पालन करती हैं, क्योंकि जब 2 परमे संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो उत्तर में आपको एक परमे संख्या प्राप्त हो रही है। पहले का तीसरा देखें, ऑप्शन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, -36/5 गुणा 20/-3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हर है, ये अंश है, कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 3 एकम 3, ये कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6।
ठीक है, अब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। हर में देखिए एक और एक बचा, यहाँ -1 यहाँ 1, तो -1 और 1 की गुणा करेंगे तो -1 आएगा। अंश में यहाँ 4 है और ये माइनस के साथ 12, तो 12 3 36, 12 चौक 48 और माइनस, तो माइनस से माइनस आपका कट गया और बटे में 1 है तो क्या उत्तर आ जाएगा 48 उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसका हल मिल गया आपको। प्रश्न संख्या पहले का चौथा, 13/15 गुणा -25/26। ठीक, देखें 13 एकम 13 होते हैं और 13 दूनी 26 होते हैं, तो इससे ये कट गया। ठीक, 5 तियाँ 15 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं, तो आपके पास इधर बचा 1/3 और इधर आया -5/2। गुणा करा लें, -5/3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। ठीक, बहुत ही सरल है गुणा, इसे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल, 7/6 को -24 से गुणा करनी है आपको। तो इस तरीके से आप प्रश्न को लिख लेंगे, 7/6 गुणा -24। अब -24 के नीचे हर को आप 1 मान सकते हैं, तो -24/1 हो गया। सीधे सीधे देखो कट सकता है, 6 चौक 24, क्या रह गया यहाँ 7/1 रह गया, गुणा -4/1। ठीक, तो 7 चौक 28, माइनस के हो गए, प्लस माइनस माइनस, और 7 चौक 28, 1 एकम 1, यानी कि उत्तर आपके पास आया -28। ठीक है, बहुत ध्यान से प्रश्न करने की ज़रूरत है, ज़्यादातर गलतियाँ चिन्हों में भी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए चिन्हों का थोड़ा ध्यान रखें कि हमें क्या करना है। दूसरे प्रश्न का दूसरा, -9/8 गुणा -16/-3। अब देखिए अंश और हर में दोनों में माइनस है, तो आप यहाँ पर काट भी सकते हैं, सरलीकरण कर सकते हैं, ये कट गया आपका। ठीक, दोनों धनात्मक हो गए। अब इन्हें आप सरल कर लें, देखें 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ऐसे 4 दूनी 8, या 8 से काट लो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, क्या संख्या बची है -3/1 गुणा, यहाँ सिर्फ बचा 2/1, कितना सरल हो गया। अब आप गुणा कर लें, देखिए 3 दूनी 6, -6/1, -6/1 को क्या लिखेंगे -6। इसी तरीके से दूसरा का तीसरा प्रश्न है, तीसरा भाग है इसका, 16/-21, और इसकी गुणा हमें करनी है -14/5। देखें, देखो यहाँ पर 5 से तो ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, 21 और 14 ये कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, और कुछ सरल हो सकता है नहीं हो सकता है, तो ये आपके पास आया 16/-3 गुणा -2/5। गुणा कर लें आप, तो 16 दूनी 32, इस माइनस से माइनस भी कैंसिल किया जा सकता है अगर आप यहाँ पर काटना चाहते हैं। नहीं काटना चाहते हैं, गुणा कर लें, 16 दूनी 32, तो माइनस के 32, 5 तियाँ 15, माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया, 32/15, ये आपका उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या चौथा भाग दूसरे का, -13/5 को -11/39 से गुणा करना है। -13/5 गुणा -11/39। ठीक है, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, 13 अंश में 39 हर में, 13 एकम 13 और 13 तियाँ 39। इसके आगे नहीं ये कटेगा ना ये कटेगा, तो माइनस माइनस प्लस, या इसे आप लिखना चाहें -1/5 हो गया, -11/3 गुणा कर लें, माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11 और 5 तियाँ
15। इस तरीके से ये आपका आंसर हो। ठीक, तो ये आपकी अभ्यास 1D कंप्लीट हो गई। इसे आप दोबारा से करें जो प्रश्न नहीं आए, और आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें भी आप करने की कोशिश करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।